हाँ जी, हेडिंग डालो। डाइलेक्ट्रिक, हेडिंग डालो डाइलेक्ट्रिक। हाँ जी, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। आपने इंसुलेटर सुने हैं? इंसुलेटर कंडक्ट करते हैं? नहीं करते। इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते हैं। लो जी, लिखो इंसुलेटिंग मटेरियल। ध्यान से सुनिए, मैंने नाम लिया इंसुलेटर का। इंसुलेटर तो ये हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप के इंसुलेटर है। अब बताओ, जो इंसुलेटर कंडक्ट कर ही नहीं सकता, क्या वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे देगा? नहीं दे देगा। तो बिना कंडक्शन के कोई भी चीज इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन ये दे देंगे। सो डाइलेक्ट्रिक आर द स्पेशल काइंड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल which gives electric effect without electrical conduction, without actual conduction। बिना कंडक्ट किए इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रहा है। कमाल की चीज है। ये चीज आप पढ़ चुके हो। आपने पोलर नॉन पोलर केमिस्ट्री में पढ़े थे। पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? which gives electric effect without, हाँ, without actual conduction। बिना कंडक्ट किए फिर भी तुम्हारे को क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है। हाउ? कैसे? जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। विदाउट एक्चुअल कंडक्शन। पीछे वाले पे बैठ जा, वहां कंफर्टेबल रहेगी। यहाँ गर्दन ऐसे हो जाती है। हाँ जी, देखो इधर, ये कितने टाइप के होते हैं? नॉन पोलर एंड पोलर। एक बार प्लीज लिखना नहीं है मेरा, इधर सुन लो एक बार, इसका फोटो खींच लेंगे। ये थेरेटिकल पार्ट है, आपके बोर्ड में भी नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? ताकि आपको जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो समझ में आए, एक कनेक्टिविटी के लिए। बोल मत भाई। नॉन पोलर, देखो नॉन पोलर का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड कर जाए। जैसे मान लो, सपोज ये मेरे दोनों हाथ, मैंने मान लिया ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर मैं इन दोनों के सेंटर्स को कोइंसाइड कर दूं, तो क्या तुम्हें ऐसा दिखेगा? बोलो। अरे इनके दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर गए। अगर सेंटर कोइंसाइड कर गए तो चार्जेस के बीच में गैप बचा, तो यानी कि वो याद करो, क्यू इंटू टू ए, पी डाइपोल मोमेंट। तो गैप कितना हो गया? जीरो। तो डाइपोल मोमेंट आया? नहीं आया। तो ये वाले जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं, इसके अंदर हर एटम है। आप मुझे बताओ, क्या इस बोर्ड में बहुत सारे एटम्स हैं? मैंने मान लिया एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है। क्या हर एटम में प्लस माइनस है कि नहीं? हर एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है या नहीं? अरे हाँ या ना? तो पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों में क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस अकेले एक एटम का डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? इसका भी, इसका भी। क्या मैं इस बोर्ड को नॉन पोलर मान रहा हूँ? दोबारा सुनिए, मैंने माना है कि इस बोर्ड में बहुत सारे एटम्स हैं। क्या हर एटम में पॉजिटिव नेगेटिव है? क्या सारे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं? तो अगर मैं इस एटम का डाइपोल मोमेंट देखूं, उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक डाइपोल मोमेंट। तो कितना आएगा? जीरो। अगर हर एटम का जीरो है, तो बोर्ड का कितना होगा? जीरो ही होगा। आया ना? तो ये किसकी खास बात है? नॉन पोलर की। लेकिन पोलर में क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड, ये ऐसे हैं। क्या गैप आ गया? गैप आ गया तो पी की वैल्यू कितनी होती है? टू ए। तो क्या टू ए जीरो हुआ? नहीं हुआ। तो इसका, इसके अंदर अगर जो एटम्स लेंगे, लो ऐसे ले लो, मैंने मटेरियल लिया, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं।
लेकिन हर एटम का डाइपोल मोमेंट कितना है? 0। तो यहाँ पे P 0 आ रहा है इनका, तो नेट नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू 0। क्या इसके अंदर पॉजिटिव एंड किसका? सेंटर, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। देयरफॉर इंडिविजुअल इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट 0। सबका 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। बेटा ये स्टोरी तब की है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बाहर से कोई फील्ड नहीं दी। सोचो अगर तुम ऐसे मटेरियल को बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो क्या होगा? जो ये ऐसे चिपके हुए थे ऐसे, अगर तुम बाहर से फील्ड दोगे तो इस पे फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? वो फोर्स क्या करेगी? इनको सेपरेट कर देगी। अरे हाँ या ना? तो जो बाहर से फील्ड दोगे वो इन चार्जेस के सेंटर जो कोइंसाइड कर रहे हैं इनको हटा देगी कि नहीं हटा देगी? तो चार्जेस को सेपरेट कर देगी। सेपरेट कर देगी तो 2a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो क्या इनका भी एक डाइपोल मोमेंट होगा? फिर ऑर्डर में मेरी बात सुनिए, मैं बोल रहा हूं अभी डाइपोल मोमेंट कितना है? क्योंकि सेंटर से सेंटर मिल रहा है, 2a की वैल्यू कितनी है? 0। तुमने बाहर से फील्ड दी, बाहर से फोर्स लगी, उस फोर्स ने क्या किया? इन दोनों को अलग कर दिया। अलग करते ही 2a की वैल्यू आ गई, तो p आ गया कि नहीं आ गया? इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। क्या तुमने बाहर से इंड्यूस किया उसको? यस। तो ये दोनों के दोनों दो चीजें पढ़ी जाती हैं, एक बार बिना फील्ड के और एक बार फील्ड के। फील्ड आएगी तो क्या आएगा? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। यहाँ आओ, क्या यहाँ पे एक मटेरियल ले लूं? क्या इस मटेरियल के अंदर भी बहुत सारे क्या हैं? एटम्स हैं कि नहीं है? ये मैंने मान लिया। बोलो, क्या इसके पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में गैप है? क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तभी तो क्या है ये? पोलर है। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या करेंगे? डू नॉट कोइंसाइड। इसलिए P एटम का 0 आएगा, अकेले एक एटम का 0 नहीं आएगा। इसमें हर एटम का कितना था? तभी 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ रहा था? अभी यहाँ पे एक एटम का 0। क्या ये तब की बात हो रही है जब कोई फील्ड बाहर से नहीं दी गई? यहाँ देखो, क्या पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से, क्या ये इधर होगी? क्या इसकी इधर हो सकती है? क्या इसकी कहीं इधर हो सकती है? क्या इसकी कहीं इधर हो सकती है? इधर, 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 कैसे भी हो सकती है ना? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है इसके सारे के सारे डाइपोल्स रैंडमली अरेंज्ड है? कोई किधर है, कोई किधर है, कोई किधर है? क्या डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? क्या ये वाला क्या पता इसको कैंसिल कर दे, इसको कैंसिल कर दे, इसको कैंसिल कर दे, तो नेट कितना आएगा? 0। तो बिना फील्ड के तो इसका भी नेट कितना है? क्यों? क्योंकि क्या है? रैंडमली अरेंज्ड है। इसका नेट 0 क्यों था? क्योंकि सारे ही क्या थे? 0 0 0 0, तो आंसर कितना आया? इसका भी नेट कितना है? क्योंकि क्या है? रैंडमली अरेंज्ड। सो दे आर नेट डाइपोल मोमेंट। बोलो कितना आ रहा है? बिकॉज 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 रैंडम, बिकॉज ऑफ रैंडम अरेंजमेंट किसका? ऑफ डाइपोल मोमेंट्स। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर? मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम्हारे से कोई इसके बारे में क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ये जस्ट एक कनेक्टिविटी देने के लिए। अब मान लो मैंने इसमें क्या किया, ये पहला पॉइंट मान लो, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में इन क्या आ गई? प्रेजेंस किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या अब की बार पी एटम होगा? अब की बार 0 नहीं होगा, पर ये कौन से वाला होगा? इंड्यूस्ड वाला। अब जो दो चार्जेस के बीच में गैप था ही नहीं, वो गैप आ चुका है। याद करो मैंने इंडक्शन वर्ड का क्या मीनिंग बता रखा है? सेपरेशन होना। मैंने ऐसा समझाया था, अगर तुम एक पॉजिटिव बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाओगे तो क्या ये पॉजिटिव उसके सारे नेगेटिव को इधर खींच लेगा और पॉजिटिव को उधर?
तो क्या इस बॉडी ने इसके चार्जेस को सेपरेट किया कि नहीं? तो इसका चार्ज क्या कर दिया? इंड्यूस। तो इंडक्शन का मतलब होता है चार्जेस का सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन। तो जब बाहर से फील्ड दोगे तो चार्जेस का सेपरेशन होगा, और क्या आ जाएगा? एक एटम का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसको बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। क्लियर? अगर यहां पे फील्ड दूंगा तो क्या होगा? जैसे मैंने मान लिया बाहर से फील्ड दे दी ई, क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है इन डाइपोल्स के ऊपर फोर्स लगेगी? अरे इसकी वजह से इन डाइपोल से फोर्स लगेगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगी कि सारे के सारे मेरी ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए? तो क्या पता ये सारे ऐसे अलाइंड हो जाए, ऐसे। जब ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइंड होंगे, क्या तुम्हारे को आंसर देंगे कि नहीं देंगे? यहाँ पे नेट कितना आ रहा था, अब नेट जीरो आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। इनको क्या बोलते हैं? पोलर वाले डाइलेक्ट्रिक। समझ गए? अभी तुम्हारे को जो डेरिवेशन कराऊंगा वो किसको लेके कराऊंगा? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को लेके। क्लियर है? जल्दी से शॉर्ट में फटाफट लिखो इसको, फोटो खींचना है। एक इसका फोटो ले भाई, ग्रुप में भेज दियो, पीछे से क्लिक करो इसका फोटो। इसके लिए जगह छोड़ दो थोड़ी सी, अभी नेक्स्ट पार्ट से लिखना जो करा रहा हूं। नेक्स्ट, अभी पढ़ाने में इसमें बहुत कुछ है, इस वाले टॉपिक में बहुत कुछ है, लेकिन जरूरत नहीं है। भाई इस चैप्टर की लास्ट दो डेरिवेशन, आवाज नहीं, इस चैप्टर की लास्ट दो डेरिवेशन लिखो। डेरिवेशन कौन सी है? ये दो ऐसी पॉपुलर डेरिवेशन है जो बहुत ही यूजुअली पूछी जाती है। डेरिवेशन टू आपके सिलेबस में कौन सी है बोर्ड में? ये नहीं है, लेकिन इनको हम इकट्ठा पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। याद करो मैंने तुम्हारे को कि इस चैप्टर में ई का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो कैपेसिटर है किससे बनता है? कंडक्टर से। कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय, और वी का फॉर्मूला क्या होता है? ई इंटू डी। मैं इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज करूंगा, पहले भी यूज किया, अभी भी यूज करते। लो बताओ, पहली डेरिवेशन का नाम है इंसर्टिंग कंडक्टर बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ध्यान से देखना एक बार, मैंने एक कैपेसिटर ले लिया, क्या इसकी प्लेट्स के बीच में कुछ डाला है मैंने? क्या है अभी? एयर या वैक्यूम। तो इसका सी कितना आता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर इसका गैप कितना है? डी। प्लेट एरिया कितना है? ए। तो ये आंसर आता है। इसने क्या किया? एक टी थिकनेस की स्लैब इसमें डाल दी। कौन है ये? इसकी कितनी थिकनेस है? टी। बोलो इस पोर्शन में क्या ये पॉजिटिव प्लेट है? कैपेसिटर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? बोलो, जहां पॉजिटिव नेगेटिव होगा क्या वहां पोटेंशियल भी मिलेगी और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी? किधर से किधर? पॉजिटिव से। क्या मैं मान लूं ये ई नोट है? डन। बोलो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, जो शेडेड पोर्शन है कितना बचा? डी माइनस टी बच गया क्या नहीं बच गया? ये टोटल कितना था यहां तक? डी। थिकनेस कितनी है? तो इसको मिला के कितना बचा? डी माइनस टी। बोलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? जीरो। सही है ना? क्या मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में वी लिख सकता हूँ क्या? इन दोनों प्लेट्स के बीच में वी लिख सकता हूँ? फॉर्मूला देखो क्या है, ई इंटू, बोलो क्या ये ई नॉट सिर्फ शेडेड पोर्शन में है? अरे आया ना, ये सिर्फ शेडेड पोर्शन में है। इसके अंदर ई कितनी बनी? जीरो। ये देखो मैंने बोला
ये भले ई की वैल्यू 0, ऐसे पढ़ो, ई नॉट किसके अंदर है? डी माइनस टी में। बोलो ई किस में है? टी में। लेकिन क्या ई की वैल्यू कितनी है? 0। बात समझ में आ गई? क्या बची ये टर्म? इस इक्वेशन को देख लो, ये सेम इक्वेशन कहां यूज होगी? नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या डालेंगे? डाइलेक्ट्रिक। तो ये ई 0 होगी क्या? ध्यान दो, लास्ट ई कितनी है? 0। वहां ई 0, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक। पहले वाला डायग्राम देखो बेटा, इस चैप्टर में प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या पढ़ाई थी? तुम्हें याद है मैंने प्लेट के बीच में कुछ डाला था इधर, और मैंने कहा था ये पॉजिटिव सारे नेगेटिव को इधर खींच लेगा, ये पॉजिटिव इधर रहेगा, बाहर ई नॉट है, ई कितनी बचेगी? ई नॉट माइनस ई पी। याद आया? तो ये ई बचती ही नहीं है। कितनी है इसके अंदर? क्या डाइलेक्ट्रिक में तो आएगी? आएगी। ये लो, बताओ वी की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू ऑब्वियसली सिग्मा बाय, ये क्या है? डी माइनस। बोलो सिग्मा कैन बी रिटर्न एज चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया रख दिया, ये रहा ये। इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला क्यू बराबर, अगर तुम इस कैपेसिटेंस को नए कैपेसिटेंस के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो नया कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। बोलो क्यू बाय, अरे सी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? तो यहां से बना लो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में क्या आ गया? क्या मैं मान लू नया कैपेसिटेंस आ गया? तो ये नया कैपेसिटेंस आ चुका है। कितना आया भाई? एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी माइनस टी। पहले कितना था? कौन सा बड़ा? नीचे वाला कि ये वाला? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी हो गई। तो रिजल्ट क्या निकला? कंडक्टर डालने की वजह से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। बढ़ गया ना? ये यही प्रूव कर रहा है ना ये। तो सी डैश क्या सी से बड़ा आ गया? यही रिजल्ट आया है कि कंडक्टर डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है। डन। यहाँ आओ, अभी सवाल इसके शुरू होंगे, ध्यान से देखो। क्या आपकी बार मैंने क्या डाल दिया? इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताऊंगा मैं अभी, वो आपको याद रखना है। ठीक है? ये देखो, क्या ये पॉजिटिव प्लेट है? बोलो क्या डाल दिया इसके अंदर? अब की बार डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो मेरे को एक बात तो समझ में आती है, जैसे वहां जो ई बनी वो ई 0 अब की बार तो नहीं होगी। क्या इसके अंदर भी कोई ई बनेगा कि नहीं बनेगा? बेटा ये पॉजिटिव इसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ला देगा। ये दोनों चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ला देंगे। वो कंडक्टर था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 0। इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, देखो बाहर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? ई नॉट। कितने में? ये तो टोटल कितना? डी। शेडेड पोर्शन कितना? डी माइनस इसकी थिकनेस कितनी? टी। अगर मैं टी टी थिकनेस की स्लैब कौन से वाली? डाइलेक्ट्रिक वाली कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डालूं तो बोलो वी कितनी बचेगी? ई नॉट किसके अंदर है? डी माइनस टी में। बोलो ई किसके अंदर है? बेटा ई का नाम पता है क्या होता है? ई का नाम होता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ई नॉट बाय ई एक्सटर्नल फील्ड बाय में रिड्यूस्ड, ये के होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी डेरिवेशन मैंने नहीं कराई, कोई जरूरत नहीं है, याद कर सकते हो ना। ई नॉट बाय ई क्या आ गया? के। ये लो ई किसके अंदर है? टी में। बोलो ई की वैल्यू यहां से ई नॉट बाय के भर दूं, डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाय इंटू, क्या ई नॉट कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है? क्या ई नॉट कॉमन आते ई नॉट को क्या भरेंगे? सिग्मा को क्या भरेंगे? क्यू बाय एरिया, है ना? क्या क्यू बाय वी फिर से बन जाएगा? तो यहां से देखो, क्या v इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दूं सीधा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा? डी माइनस टी, यहाँ प्लस टी बाय के। डन। बोलो क्या क्यू बाय वी क्या बना लूं? पहले इसको सोल्व कर लूं। एक बार मुझे ये बताओ,
क्या टी कॉमन आएगा यहाँ से? इन दोनों में से अगर टी कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? वन माइनस वन बाई के। हाँ, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी कॉमन आ गया, यहाँ प्लस है तो अंदर क्या बचा? वन माइनस वन बाय के, ये बच गया। अब बताओ मुझे क्या बनाना है? क्यू बाय वी बनाने से क्या बनेगा? कैपेसिटेंस। तो नया सी डैश आ गया। क्या ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी इंटू वन माइनस, बन गया। बोलो, पहले सी कितना था, अब कितना है? घटा बढ़ा? यहाँ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, यहाँ में डी में कुछ घटा है तो डिनोमिनेटर छोटा, वैल्यू बड़ी। बात समझ में आ गई? तो अभी भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो सी डैश क्या आ गई? अगेन सी डैश क्या आ गई? सी से बड़ी आ गई। क्लियर है? तो डाइलेक्ट्रिक डालने से भी बढ़ता है, कंडक्टर डालने से भी। ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में, क्या दोनों की शुरुआत यहां से हुई है? यहां से हुई है। और कौन से फॉर्मूले से हुई है? ई इंटू डी से। और याद करो, ये वाली डेरिवेशन कॉपी खोल के देखो, ये भी इसी से हुई थी, ये भी इसी से हुई थी। देख लो, वी की वैल्यू क्या भर दें? सिग्मा बाय, क्या इसको फिर से क्या भर दें? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो यहाँ से सी नहीं आ जाएगा? चैप्टर में 3 डेरिवेशन है, तीनों इसी फॉर्मूले से हो रही है। हो गई याद? इसलिए सब्जेक्टिव पेपर में तो गलती करना मत। अगर वो बोले डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, इस फॉर्मूले को याद रखो, ई को ये याद रखो, सिग्मा को क्यू बाय ए याद रखो। जल्दी उतार लो फटाफट। ये रहा टी, टी लिया है, डी तो अलग पड़ा है, इन दोनों में से लिया है बस। जहां मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कराया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कराया था, जहां पे वो वाला फॉर्मूला डिराइव किया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वहां देखो कहीं पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है सी एम इक्वल्स टू के सी नॉट। देखो एक बार खोल के सारे, जहां पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट हुआ था। मैं कुछ बोल रहा हूं मैं? मिनल, क्या बोला मैंने? हाँ खोल, वहां देख, ऐसा कुछ दिख रहा है, सी एम इक्वल्स टू के सी नॉट, दिखा है? इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। कितने टाइम्स हो जाता है? के टाइम्स। साइड में इसके नीचे नोट बना के ये लाइन भी लिख लेना, अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सी एम, सी एम, सी एम इक्वल्स टू के सी नॉट। डाइलेक्ट्रिक अगर मैंने के वाला डाल दिया तो मेरा नया कैपेसिटेंस पहले वाले कैपेसिटेंस से के टाइम्स हो जाता है, तो हम सबसे ज्यादा इसको यूज करेंगे। एक तुम्हारे ना याद रखना, तुम्हारी स्विचिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं, स्विच वाली प्रॉब्लम्स, उसमें स्विच लगा होता है ना? बता देना भाई कुछ रह जाए तो, दुनिया भर की चीजें हैं, बताते रहा करो। चैप्टर खत्म, चैप्टर के टॉपिक सारे खत्म, सिर्फ क्वेश्चन देख लो इनके क्वेश्चन आएंगे कैसे। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग में भी बता रहा हूँ रोड मैप क्या है, एंडिंग में भी तुम्हारे को समझ में आ रहा है कहाँ एंड हो रही है चीजें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बहुत टाइम लगाया, 2 महीने हो गए, समझ गए? अभी भी नहीं आती तो नहीं आएगी। कर दूं इसको इरेज? फोटो खींच लिया इसका, ग्रुप में भेज दिया, कर दूं इरेज ना? खींचा है? लो जी, बस बस बस।
कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये डाइलेक्ट्रिक में ही है, ये जो डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक कराया ना, इसके न्यूमेरिकल्स हैं ये, कॉन्सेप्ट नंबर 1। पेन छोड़ो, इधर देखो एक बार, जिसे पूछो बताया, प्रांतिक बताएगा। ले भाई प्रांतिक, ये कैपेसिटर है, अगर मैं इसके अंदर इतने पोर्शन में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1, यहाँ दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका कांस्टेंट K2 है, इसका मतलब क्या, मैंने इस कैपेसिटर को डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो, इस प्लेट का एरिया कितना है, इन दोनों प्लेट के बीच में एरिया मतलब गैप D, बोलो A बटा के D बटा A बटा, सोचो क्या यहां तक ऊपर ऊपर एक कैपेसिटर नहीं बन गया? उस प्लेट का एरिया क्या हो गया, कम। मैं मान लेता हूं इसका एरिया इतने पोर्शन का, इतने पोर्शन का एरिया कितना हो गया, A1, इतने वाले पोर्शन का कितना हो गया? तो तुम्हारे को यहाँ पे क्या डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है? जब एरिया डिवाइड होता है तो कितने कैपेसिटर बन गए? ये दोनों के दोनों पैरेलल में होंगे, किसमें होंगे? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि अगर एरिया डिवीजन है, तो एरिया डिवीजन है तो कैपेसिटर किसमें होंगे, कैपेसिटर इन पैरेलल। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक बार देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। क्या ये नया कैपेसिटर बन गया? क्या इसका कैपेसिटेंस C1 मान लूं, इसका कैपेसिटेंस, ये दोनों किसमें है, C1 C2 पैरेलल में, सी नेट कितना आएगा, C1 प्लस, बोलो डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो जाता है, K टाइम्स। एक बार कुछ भी मत लिखना, इधर देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, C1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट A या 1, A1 बाय, गैप तो इतना ही है, पर ये कितना टाइम्स हो गया, K1 टाइम्स हो गया। कुछ समझ में आया? ये बताना, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाय D लिख दिया। क्या कॉमन आ रहा है? याद रखना, ऐसे सवालों में आपको इस इक्वेशन पे पहुंचना है, K इक्वलेंट इंटू सी नॉट, यहां पहुंचना। हाँ जी, बोलो कितना कॉमन, एप्सिलॉन नॉट बाय, अंदर क्या बचा, A1 K1, A2 K2, अगर यहाँ 3 होते तो A1 K1 A2 K2 A2 A3 K3 ऐसे चलता जाता। तो क्या करना, इस सी नेट को देखो ध्यान से, क्या एप्सिलॉन नॉट बाय डी ऐसे क्या ऐसे, क्या मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ? किसमें? समेशन, ये होती है स्पेलिंग, सबमिशन नहीं होता, वो आधी आधी दुनिया इसको सबमिशन पढ़ती है, समेशन, राइट। एप्सिलॉन नॉट बाय डी समेशन, बोलो किसका है, एक का, यहाँ पे आई लिख दूं, आई इक्वल्स टू 1 से लेके n आ गया। बोलो 1 की वैल्यू A1 K1, 2 भरूंगा तो, और ये क्या दिखा रहा है, सम दिखा रहा है सबका, A1 K1 जुड़ गया प्लस A2 K2 में प्लस A3 K3 में, ऐसा लिख दिया, डन। तो एक तो इस पे डिब्बा बना दो, क्लियर। अब स्पेशल केस सुनो इसका, तुम्हारे को जो दिए जाएंगे, बोलो मैं मान लूं कि A1 और A2 दोनों आधे आधे हो गए, क्या मैं मान लूं A का आधा ये हो गया और ये हो गया, क्या इसमें भर सकता हूं, इस वाली में? देखो सी नेट क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट बाई डी A/2, क्या A भी कॉमन आ गया, क्या K1 प्लस K2 बाय 2 आ गया कि नहीं आ गया? इसको देखा कहीं? ये तो C है ना, तो यहाँ पे सी नेट जो आया, क्या सी नेट को सी इक्विवेलेंट बोल सकते हैं? बोलो क्या आएगा, इसको क्या बोल दूं, K इक्विवेलेंट, इसको C बोल देते हैं, आया समझ में? अरे इस पूरे को K बोल दिया, बड़ा K, तो ये ऐसी इक्वेशन दिखेगी नहीं दिखी? इस सवाल में जब तक K इक्विवेलेंट नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, बात समझ में आ गई? और मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूं, जब दोनों के दोनों पैरेलल में हो तो तुम्हारे को सीधा याद हो गया कि K इक्विवेलेंट कितना आता है, K1 प्लस K2 बाय, क्या ये मीन जैसा नहीं है, डायरेक्ट याद हो गया, क्लियर। एक कॉन्सेप्ट, कौन?
ये रहा, ये क्या किया था, ये A1 और A2 तो थे, अब ये बराबर नहीं थे, मैंने बराबर किए तो आंसर आ गया। इसमें आएगा, ये जो A है ना, A ऐसे देगा कि A1 जो है, इधर देखो एक बार, ये पूछ रही है इसमें कैसे आएगा, इसके क्वेश्चन करेंगे अभी। ये जो A1 है ना, इसको बोलेगा 2A/3 है, तो एक ये वाला दूसरा कितना बचेगा, A में से 2A/3 यानी कि A/3 नहीं बचेगा। जब यहाँ पुट करेगी तो दोबारा से A कॉमन आ जाएगा, A कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, दिमाग में डाल लो, ऐसे सवालों में लास्ट में एप्सिलॉन नॉट A/D बनेगा ही बनेगा, और वो उसको क्या बोलेंगे, जो बाकी बचेगा वो क्या कहलाएगा, C इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट। नेक्स्ट लिखो, क्या डिवाइड हुआ इधर, अब क्या डिवाइड होगा, गैप, ये D, लो जी, यहाँ बताओ, कॉन्सेप्ट नंबर 2, बस भाई देखो इधर, क्या कैपेसिटर ऐसे था, क्या इसमें आपकी बार आधा आधा ऐसे कर दूं, क्या बट गया, मैं मान लूं ये D1 हो गया, ये क्या हो गया, पर एरिया तो कितना है अभी भी, तो ये दो कैपेसिटर बन गए, ये वाला C1 बन गया, ये इसमें क्या डाला, इसमें जब गैप डिवीजन हो गया कि नहीं हो गया, जब गैप का डिवीजन होता है तो कैपेसिटर किसमें होंगे, सीरीज में होंगे कि नहीं होंगे, बोलो सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, 1 बाय करके, उल्टे करके, बोलो सी नेट कितना आएगा, 1/C नेट 1/C1 प्लस 1/C2, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो C1 की वैल्यू ध्यान से, 1/C नेट इक्वल्स टू 1 बाय, क्या एप्सिलॉन नॉट A/D1 था, पर क्या डाल दिया, तो ये K1 टाइम्स नहीं हो गया, फिर आगे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट A/D2 था, क्या डाल दिया, K2 डाल दिया। क्या तुम्हारे को फाइनल एक्सप्रेशन ऐसा ऐसा चाहिए, मैं ऐसे पे पहुंच रहा हूँ, इसका मतलब C0 की वैल्यू कितनी लानी है, एप्सिलॉन नॉट A/D, पहले यहाँ देखो, क्या इसको उल्टा करेंगे, इसको पलटेंगे ना, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ भी क्या है, क्या ये एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आगे ऊपर चला जाएगा, जब पलटूंगा, स्टेप वाइज करूं क्या, घूर घूर के देख रहे हो, कितना आ गया ये, एप्सिलॉन नॉट A, बोलो क्या बचा, K1 बाय, ये K2 बाय, ये बच गया, मेरे को C नेट चाहिए कि 1/C नेट चाहिए, तो C नेट पलटो इसको, कितना आया एप्सिलॉन नॉट A, और यही चीज क्या बन जाएगी, D1/K1 D2/K2, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो क्या, कैसे लिखेंगे, DI/KI, ये लो जी, C नेट कितना आ गया, तो बोलो मत भाई, ओए, एप्सिलॉन नॉट A बाय समेशन I1 से लेके N तक D/K, कौन नहीं हो सकता, करके देख, पूरा सॉल्व कर एक बार इसको, बोलो, अगर मैं इसमें क्या ले लूं, D1 को भी D/2 ले लूं, और D2 को भी, इसका मतलब आधे में क्या डाल दिया, आधे में क्या डाल दिया, तो अगर मैं स्पेशल केस इसका बनाऊं, देख अगर मैंने गलत लिया होगा मेरे को पता लग जाएगा, देख इधर क्या है, सी नेट, सी नेट यहां से निकालना, इससे निकालना, एप्सिलॉन नॉट A बाय, बोलो D1 की वैल्यू, D1 और D2 की वैल्यू D/2 ली, क्या आएगा, D/2 इंटू K1, D/2 इंटू K2, क्या कॉमन आ रहा है, D/2 आ रहा है, लो एप्सिलॉन नॉट A बाय में D/2 आ गया कॉमन,
क्या 1/k1 प्लस, क्या नीचे बचा ना ये तो एलसीएम k1 प्लस k2 आके, क्या k1 k2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ k1 k2 चला गया, क्या ये 2 भी ऊपर जाएगा, बोलो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। क्या तुम ये बनाना चाहते थे, बन गया, क्या बना, ब्रैकेट में 2k1 k2 बाय k1 प्लस, ये कौन है, के इक्विवेलेंट, ये इधर वाला क्या है, तो यहां से के इक्विवेलेंट आ गया, कितना आया के इक्विवेलेंट, 2k1 k2 बाय k1 प्लस। क्या तुम्हें ये हार्मोनिक मीन जैसा लग रहा है, हार्मोनिक मीन जैसा, हाँ क्या गलती है, ये लिख लिया, लिख लो भाई एक बार सारे, यही बता देता हूँ। सही है, करके दिखाऊं, लो जी, क्या आ रहा है, 1/c नेट, अरे 1/c नेट, कितना आया लास्ट, एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ गया ना इधर, क्या बचा, k1/d1 प्लस k2/d2, मेरे पास ये बचा है, लो जी, क्या करूं इसको, इसको पलटना है या यहीं से सोल्व करके देखूं, मैं इसको इसी चीज को कैसे लिख सकता हूं, इसी चीज को, ये बाय आ रहा है ना बाय, कैसे आया होगा ये, 1/ε0 a, क्या ब्रैकेट में d1/k1 d2/k2 ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मल्टीप्लाई में, क्या यार तुम्हारा मैथ नहीं आता तुम्हारे को, क्या बात कर रहा है यार, एक एक चीज सोल्व करके दिखाओ, एप्सिलॉन नॉट ए, एलसीएम ले इधर, ले एलसीएम, एलसीएम ले, d1 d2 आ गया, अब आगे k1 d2 k2 ऊपर चला गया, ये क्या आ गया, d1 d2 बाय एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे ही है ना अभी, k1 d2 प्लस k2 बन गया, ये ले 1 बाय क्या आ गया, अब पलट देगा, पलट करके दिखाऊं, अरे सी, ओए पलटो इसको सारे को, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, k1 d2 प्लस k2 d1 डिवाइडेड बाय d1 d2, क्या ये d1 d2 इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, काट ले अब, देख एप्सिलॉन नॉट ए बचा क्या, d2 से d2 कैंसिल, क्या ये k1/d1 बच गया, ये क्या बच गया, k2/d2, इसको सोल्व करके देख, मैंने क्या लिखा है, वैसे वैसा ही लिखा है, नहीं मेरा मेरा सही आया, मैं इसको आगे यही स्टेप लिखूंगा, इसको 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 सीधा करके कितना आ रहा है, k/d आ रहा है, अरे इसका k/d आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता पहले, इस चीज को k1/d1 को, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/k1/d1, फिर उल्टा लिखा, वेट वेट, d1/k1, यही था ना, k1/d1, ये देख, लिख लेना भाई इसको, ये यहां तक आ गया तेरा,
पागल बना रहा है मेरे को, लास्ट में पूछ लियो। बताओ यार इसको यार। अरे सही है, देखो इधर। ओए, ये आंसर आ गया, इसको ध्यान रखो। एप्सिलॉन नॉट डी बाई के, इसको ध्यान रखो। मेरे से कॉपी में सोल्व करवा लियो, इतना सोल्व लिख ले इस चीज को। लिख ले इसको, सी नेट इक्वल्स टू। हाँ जी, माननी पड़ेगी भाई। 9 साल में पता नहीं 50 बार तो करा ही चुका हूँ मैं इसको। इरेज करना था। बस बस बस, एक बार इन दोनों टॉपिक्स की, दोनों कॉन्सेप्ट्स की समरी सुनो। बोलो, अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? सी नेट क्या आ रहा है? सी इनटू, बताना, एप्सिलॉन नॉट बाय डी समीशन ए के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा रिजल्ट आया था भाई। अगर इसी में स्पेशल केस दूसरा, के इक्वलेंट कैसा आता है? अगर ए वन और ए टू दोनों बराबर हो जाए तो आंसर आया था के वन प्लस के टू बाय टू। ये रिजल्ट आए हैं अभी। अच्छा, सीरीज में अगर डिस्टेंस गैप डिवाइड हो तो गैप डिवीजन। भाई बोलते हुए थोड़ा सोचा करो, आगे पीछे वाले डिस्टर्ब होते हैं। गैप डिवीजन, बोलो सी नेट। यहां देखना, ये रहा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ए बाय समीशन डी बाय के, लिख लो इसको। लो, इसी में अगर डी वन डी टू बराबर हो जाए क्या आएगा? मतलब के इक्वलेंट कितना आएगा इसमें? 2 k1 k2 बाय k1 प्लस, सबसे ज्यादा यूज इनका होना, सबसे ज्यादा यूज इनका होना। ये कब है? पैरेलल में। एरिया डिवाइड होगा तो किस में होंगे? पैरेलल में। और गैप डिवाइड होगा तो, लो जी, एक जगह पे लिख दिया, ये पढ़ाया मैंने अभी तक। क्लियर है यहाँ तक? अगर एरिया बराबर ना हो तो ये लगाओ, बराबर हो तो सीधा के इक्वलेंट निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 सवालों में लगा के दिखाओ, टाइम रहता है अभी। जल्दी, प्लेट एरिया ए है इसका, गैप कितना है? डी। जल्दी से के इक्वलेंट बताओ इसका, इस सर्किट का। देखो ध्यान से, क्या इस वाले ने, इस वाले ने एरिया बांट दिया और इन दोनों ने क्या बांटा? तो ये डी बाई टू है, ये क्या है? ये क्या ए बाई टू, और ये, बोलो के वन के टू किस में? सीरीज में क्या पैरेलल में? क्योंकि इन्होंने क्या बांटा है? गैप बांटा है, डिस्टेंस। बोलो के इक्वलेंट कितना आएगा इसका? क्या के डैश मान लू? बताओ कितना आएगा? 2 k1 k2 बाय, आ गया आंसर। जो ये के डैश आएगा वो इस के थ्री के साथ किस में होगा? समझ में आई ये बात? ये जो के डैश आएगा ये इसके साथ, क्योंकि के डैश किस में आ रहा है? ये के थ्री भी, तो इन दोनों का क्या सेम? एरिया सेम। तो एरिया डिवीजन हो गया। बोलो आंसर के इक्वलेंट, यानी कि जो के डैश है प्लस के थ्री बाय, आंसर आ गया। बोलो के डैश की वैल्यू 2 k1 k2 बाय k1 प्लस k2 प्लस बाय 2। सोल्व कर दो इसको, कितना आंसर आएगा? 2 k1 k2 प्लस k1 k3 प्लस k2 k3 डिवाइडेड बाय 2 into k1 प्लस, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्या सी होगा? सी निकाल ले। देखो सुनो इधर,
ये क्या आ गया के, अगर तुम्हारे से सी इक्वलेंट पूछे तो कुछ नहीं करना, सी के साथ क्या लगाना है, ये जो आंसर आए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पूरा यू का यू चिपका दो, वन स्टेप। ये देखो के इक्वलेंट आ गया, इसके साथ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी चिपका दो, सी आ जाएगा। कर लोगे? एक और करके दिखाना। ये ऐसे ले लो। के इक्वलेंट बताओ। आ गया समझ में? आया समझ में? ये दोनों कैसे हुए सीरीज में? डिस्टेंस बटा है। आंसर बोलो भाई, आंसर बता भाई तू। शुभम बोल, कौन किस में है सीरीज में, पैरेलल में कौन? ऐसे ऐसे कर रहा है यार मैं। है? अरे बताना नहीं है। हाँ, दोनों सीरीज में है। बेटा एक बात बताइए, K1 और K4 इन्होंने क्या डिवाइड किया है? डिस्टेंस डिवाइड नहीं किया है। तो ये दोनों किस में हो गए? तो ये दोनों सीरीज में। इन दोनों का आंसर बोलो। 2K1 K4 बाय K1 प्लस K4, लिख लिया? क्या ये दोनों भी सीरीज में? इनका आंसर 2K2 K3 बाय K2 प्लस, जो ये आंसर आया है और जो ये आंसर आया है, इनका क्या बटा? कोमलप्रीत बता, समझ में आया ये डिस्टेंस बटा है, ये और ये दोनों किस में हो गए? दोनों को जोड़ के क्या कर दूं? अरे दोनों किस में हो गए? तो के इक्वलेंट बोलो। हाँ इन दोनों का, इसको मान लू के डैश है ये, इसको मान लेते के, तो के डैश प्लस बाई टू, सोल्व कर लो। सही है? अभी शुरुआत है। अब घर जाके जितने भी तुम्हारे को ऐसे सवाल दिखे पीवाईक्यू में करके देखो। अभी और भी करेंगे, हाँ जी। डायगोनल वाला भी नहीं कराएंगे।